वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोग का बहुत ही वार्म वेलकम है आपके एडिटोरियल वोकैब के सेशन में। आई होप सरप्राइज टेस्ट वगैरह आपका अच्छे से रहा होगा। आप कंटिन्यू नई चीज़ें सीख रहे होंगे। सर आज के सेशन में बता दें, आज के सेशन में 2 चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। सबसे पहला आपका वोकैब है और दूसरा क्या है, एरर्स के 2 क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिया था उसको डिटेल करूँगा पूरे फुल कॉन्सेप्ट्स के साथ, और उसके बाद आपके 3 क्वेश्चंस एरर के क्या हैं, होमवर्क हैं। ठीक है, तो आपका हमारा एडिटोरियल भी चलता रहेगा और साथ में थोड़ा बहुत ग्रामर भी चलता रहेगा। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं सर, वोकैब की तरफ देखते हैं हमारा सबसे फर्स्ट वोकैब क्या है। उससे पहले आज का थॉट देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया बात लिखी गई है। क्या लिखा है सर? योर बेस्ट टीचर इज़ योर लास्ट मिस्टेक। कहते हैं ना कि आदमी जितना खुद अपनी गलतियों से सीख सकता है उतना दुनिया का कोई भी टीचर उसे सिखा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देखो आपके अंदर क्या कमियां हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, ये आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। आपने लास्ट मिस्टेक क्या की है, वो आपका सबसे बेस्ट टीचर है बताने के लिए कि दोबारा ये नहीं करना है या दोबारा ऐसे नहीं करना। जैसे आप एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम में कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप खुद से एक मतलब समझ में आ जाता है कि नहीं यार, पिछले एग्ज़ाम में मेरा क्या था, आता तो सब था लेकिन मेरा टाइमिंग अच्छा नहीं था, या मेरा टाइमिंग भी अच्छा था, मैंने किया भी अच्छा था, तो मेरी एक्यूरेसी अच्छी नहीं थी। तो ये क्या है, आप अपनी गलतियों से सीख रहे हैं और कंटिन्यू क्या हो रहा है, आगे आप बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि योर बेस्ट टीचर इज़ योर लास्ट मिस्टेक। हमेशा अपनी जो सबसे आखिरी गलती है उससे सीखें, और सीखने का मतलब ये होता है वो गलती रिपीट ना हो। नहीं तो आज सीखें 10 दिन बाद फिर वही रिपीट करें तो कोई मतलब नहीं निकलेगा ना उसका। अपनी जितनी भी लास्ट मिस्टेक्स हैं उनको उनसे सीखें और आगे मूव अहेड हो जाएं, आगे बढ़ते रहें और दोबारा वो मिस्टेक रिपीट ना करें। ठीक है, चलिए सर वोकैब की तरफ मूव करते हैं। ये वोकैब काफ़ी बार रिपीट होता रहता है न्यूज़पेपर में, और आपने देखा होगा भी सेशन जब से चल रहा है तब से आपको भी कई बार देखने को मिला होगा। सबसे पहला हमारा क्या है, कन्फाइंड, जिसका मतलब क्या होता है किसी चीज़ को सीमित कर देना, किसी चीज़ को लिमिटेड कर देना, रेस्ट्रिक्टेड कर देना, या फिर क्या कर देना, कॉन्स्ट्रिक्टेड कर देना। तो आपको ये बात तो अब अपने एकदम दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि कन्फाइंड मतलब क्या होता है, सीमित करना, क्योंकि बहुत सारी बार आ चुका है ये। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा वर्ड हमारा है स्टार, जिसका मतलब क्या होता है, पूर्ण होना, कोई चीज़ पूरी होना। जिसे आप क्या कह सकते हैं, जैसे आप सीर कह सकते हैं, एब्सोल्यूट कह सकते हैं, टोटल कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्योर कह सकते हैं। तो ये आपके एडिटोरियल का वर्ड था, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे और याद रखेंगे। स्टार, स्टार मतलब क्या होता है, पूर्ण। नेक्स्ट वर्ड है आपका वारंट। वारंट मतलब होता है अधिकार, या फिर कह सकते हैं चाहना, या फिर होता है सत्यापित करना। तो सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये मीनिंग वेरी करता है। तो आपको याद रखना है अधिकार या फिर चाहना या फिर सत्यापित करने से आप क्या कहते हैं, वैलिडेट कहते हैं, सैंक्शन कहते हैं, कॉल फॉर कहते हैं, वारंट का मीनिंग। ठीक है, फोर्थ की तरफ मूव करते हैं सर। फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ वर्ड हमारा है अंडर स्कोर, जिसका मीनिंग क्या होता है, जोड़ देना, जिसे हम क्या कहते हैं, एम्फसाइज करना, अंडरलाइन करना, या फिर किसी चीज़ पे स्ट्रेस डालना। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे दबाव डालना, किसी चीज़ को जोर डाल के कहना, बार बार रिपीट करना, या किसी को स्पेशल क्या कह सकते हैं, हाँ स्पेशल कैरेक्टराइज करना भी कह सकते हैं, कि उस पर ज़्यादा खास महत्व देना। फिफ्थ नंबर क्या है, फिफ्थ नंबर आपका है अनिवार्य, इम्परेटिव। क्या है, अनिवार्य, इम्परेटिव, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वाइटल होता है, मैंडेटरी होता है, या फिर कंपलसरी होता है। फिर से इम्परेटिव है, जिसका मीनिंग क्या होता है, अनिवार्य, जिसे आप क्या कहते हैं, वाइटल कहते हैं, मैंडेटरी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, कंपलसरी कहते हैं। सिक्स्थ वोकैब की तरफ मूव करेंगे। सिक्स्थ वोकैब आपका क्या है, मैंडेट है, जिसका मतलब होता है शासना आदेश, मतलब किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी शासन का जो आदेश आता है वो क्या होता है, मैंडेट होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, जिसे हम ऑर्डर कह सकते हैं, डिटेक्ट कह सकते हैं, कमांड कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना, अगर कभी भी आपको वर्ड मिल जाए क्या, मैंडेट, जिसका मतलब क्या होता है, शासना आदेश। चलिए आगे मूव करते हैं। 7 नंबर वर्ड है। 7 नंबर वर्ड हमारा क्या है, ब्रेक थ्रू, जिसका मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना, या फिर आगे कुछ इम्प्रूवमेंट करना, या फिर जो मतलब बैक सिचुएशन है उससे अच्छे जाना, उससे आगे जाना। तो इसके लिए हम ब्रेक थ्रू यूज करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेस कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, इम्प्रूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं सर, प्रोग्रेस कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं। हाँ याद रख लीजिएगा, ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है, आगे की ओर बढ़ना। चलिए अब यहाँ से हमारा एरर का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा।
एरर क्वेश्चन मैंने दिया था, मैं आंसर भी मेंशन कर दिया हूँ, मैं फुल इसको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। लिखा है कि ही अवॉइड्स टेकिंग द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन एट रेगुलरली इंटरवल्स, मतलब वो अवॉइड करता है। प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन मतलब जो से मेडिसिन बताया गया है, टाइम टाइम जो खाने के लिए बोला गया है, रेगुलर इंटरवल्स पे। अब देखो होता क्या है, ये एक्चुअली हमारा जो इंटरवल है ना, ये हमारा जो इंटरवल्स है ये है क्या, नाउन। और मैंने आपसे बहुत सारी बार बहुत सारे वीडियोज़ में इस बात बताई है कि कभी भी अगर कोई चीज़ नाउन दिया है, कोई चीज़ दिया है, कुछ भी दिया है, तो उसके जस्ट पहले वही वर्ड आते हैं जो नाउन को क्वालिफाई करेंगे, नाउन को मॉडिफाई करेंगे या नाउन के बारे में बताएंगे। तो नाउन के बारे में नाउन को मॉडिफाई क्वालिफाई कौन करता है, नाउन को मॉडिफाई क्वालिफाई करता है कौन, एडजेक्टिव। तो हमेशा याद रखिएगा नाउन के पहले जो वर्ड आएगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और अगर एडजेक्टिव के पहले कोई वर्ड आएगा तो वो कौन आएगा, वो वर्ड आएगा जो किसको क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब। समझ में आ रहा है। कभी भी आप हमेशा देखेंगे स्ट्रक्चर, किसी भी वर्ड के पहले वही वर्ड आता है जो उसको मॉडिफाई या क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पे हम सिंपल सी बात करें तो इंटरवल्स क्या है, नाउन, और ये प्लेस किसका बन जाएगा, एडजेक्टिव का। ये प्लेस किसका बन जाएगा, एडजेक्टिव का। लेकिन ये जो आपने लिखा है ना रेगुलरली, ये क्या है, एडवर्ब। कैसे, जब किसी एडजेक्टिव में हम एल वाई ऐड कर देते हैं, जब किसी एडजेक्टिव में हम एल वाई ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो एडवर्ब बन जाता है। नहीं समझ में आया। जब किसी एडजेक्टिव में हम एल वाई ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। जैसे रेगुलर था, इसमें हम एल वाई लगा दिए तो ये रेगुलरली हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। ये प्लेस किसका है, सॉरी एडवर्ब बन जाएगा। ये प्लेस किसका है, एडजेक्टिव का है। आपने यहाँ पे जो वर्ड यूज किया वो क्या है, एडवर्ब है। तो भाई एल वाई लगाने से कौन बनता है, एडजेक्टिव। तो एल वाई हटाने से कौन बन जाएगा, एडवर्ब। सॉरी, एल वाई लगाने से कौन बनता है, एडवर्ब। तो एल वाई हटा देंगे तो कौन बन जाएगा, एडजेक्टिव। फिर से देखिएगा, एडजेक्टिव में जब हम एल वाई ऐड करते हैं तो कौन बनता है, एडवर्ब बनता है। और जब एल वाई को हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो कौन बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। तो जहाँ पे आपने रेगुलरली लिखा था वहाँ पे क्या हो जाएगा, रेगुलर इंटरवल्स। बात समझ में आई। छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कभी भी आपको नाउन दिखेगा तो नाउन के पहले जो वर्ड आएगा हमेशा क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। और एडजेक्टिव के पहले जो वर्ड आएगा वो हमेशा क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अपने मन में एकदम क्लियर रखिएगा, इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने दिया था, आप लोगों ने सिर्फ अपना स्कोर मेंशन किया था और होमवर्क का आंसर मेंशन नहीं किया था। तो चलिए देखते हैं क्या है। लिखा है कि सम पीपल डू नॉट लाइक टू डू, कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं टू डू करना, एनी सोशल वर्क, कोई भी सोशल वर्क, इवन दो दे हैव अबिडेंट। ये आपको कभी कभी कोई बोलता हुआ मिल जाएगा एबुडेंट, और कहीं कहीं आप पाएंगे अबिडेंट। तो दोनों सही है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना मन में। रिसोर्सेज, पर्याप्त रिसोर्स होने के बाद भी लोग आपको सोशल वर्क करते हुए नहीं मिलेंगे। अच्छा चलो देखते हैं, ये क्या है, पीपल, ये क्या है, प्लूरल है। और जब प्लूरल है तो हमने क्या यूज किया, डू, सही जा रहे हैं। ये क्या है, टू, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी सही है। और दे क्या है, प्लूरल, तो हमने क्या यूज किया, हैव। अगर सिंगुलर होता तो क्या यूज करते हैं, हैज़, ये भी सही है। और जब सब सही है तो इस क्वेश्चन में किसी तरह का कोई एरर नहीं है, क्वेश्चन टोटली हमारा क्या है, सही है। बात समझ में आई सर। और अब आपका टर्न आ गया किसका, होमवर्क का। किसका टर्न आ गया सर, होमवर्क का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग। ये 3 क्वेश्चन आपके क्या हैं, होमवर्क हैं। ये 3 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है कि इनका आंसर क्या होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा अच्छे से टाइम उस पर दे के क्वेश्चन को पूरा कॉन्सेप्ट के साथ मेंशन करिएगा कि इसमें एरर क्या होगा। कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और आई होप आप सब लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपके लोग का आंसर क्या होगा। तब तक सर हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप स्माइलिंग, कीप साइनिंग। और अभी हमसे टेलीग्राम पे नहीं कनेक्ट हुए हैं तो इन दोनों ग्रुप में आप कनेक्ट हो सकते हैं। ये मेरा इंग्लिश का चैनल है और ये आपका यूट्यूब का चैनल है। तो अगर कनेक्ट नहीं हुए यूट्यूब से तो कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। बाकी सर कीप स्माइलिंग, कीप साइनिंग। थैंक यू सो मच।